हेलो एवरीवन, मेंटर 365 परिवार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से आपकी डीएसएसबी टीचर की तैयारी चल रही होगी और जिसके लिए आप लगे हुए हैं वो एग्जाम भी आप जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल लास्ट से आपके पीजीटी के एग्जाम होने स्टार्ट हो सकते हैं, जो मई में टीजीटी के फिर पीजीटी के बाद शुरू हो जाएंगे। तो जबरदस्त तरीके से कमर कस लो। काफी सारे कंफ्यूजन डाउट्स आपको आ रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे पीजीटी के बारे में, पीजीटी फिजिक्स के बारे में। ठीक है बेटा, डिटेल से डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन डाउट जो पीजीटी वाले बच्चों को आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की समझ ही नहीं है कि सर पढ़ें कहाँ से। पेपर को देखते तो पता ही नहीं चलता उनको ये पेपर आया कहाँ से है। तो वो सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करके जाऊंगा। दूसरा बेटा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जिन बच्चों का पेपर 2 तैयार है, पेपर 1 की टेंशन बिल्कुल त्याग दो। जबरदस्त तरीके से गाइडेंस हम यहाँ आपको देने वाले। हो सकता है आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लो या उसमें अच्छे मार्क्स कर लो, लेकिन पेपर 1 के अच्छे मार्क्स के बिना फाइनल लिस्ट में नाम आना असंभव है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं। अगर अभी भी लग जाओगे डेली टारगेट्स के डे 1 से, आज भी शुरू करोगे ना बेटा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 70 नंबर तक आराम से पहुंच जाओगे। 65 प्लस तो पक्का ही पक्का है। समझ में आ रही है? और इतना विश्वास मैं इसलिए जता रहा हूं क्योंकि आप जाके देखोगे बच्चों के रिव्यू एप्लीकेशंस के अंदर रेटिंग, आप देखोगे 5 स्टार रेटिंग बच्चे दे रहे हैं इस बैच को। जबरदस्त तरीके से आप देख, 10,000 डाउनलोड होने के बाद यूट्यूब के इतिहास में ऐसा नहीं होता कि 5 स्टार रेटिंग चले, और ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की बदौलत है। इतनी कम फीस में टीचिंग एग्जाम्स के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा। अब आ जाते हैं वापस मुद्दे की बात पे कि फिजिक्स के लिए कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा, अब देखो, पेपर आपको पता है 100 नंबर का पेपर 1 आएगा और 200 नंबर का पेपर 2 आएगा। अभी 100 नंबर की टेंशन तो मैंने आपकी खत्म कर दी, इस 200 की टेंशन और आज खत्म करके जाऊंगा। फिजिक्स वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 11th 12th के लिए कोई भी एलिमेंट्री ये वो बुक मत उठाना बेटा। बेसिक एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी प्लस मैं आपको बता रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन की बुक आएगी पीजीटी फिजिक्स के नाम से। फिर समझ लो, यूथ पब्लिकेशन की बुक आएगी पीजीटी फिजिक्स के नाम से। ये दोनों बढ़िया से कर लो। देखो, पढ़ने को तो अथाह समंदर है, पर हम पूरा समंदर का पानी नहीं पी सकते। साइंस वाले बच्चों को मैंने बताया था कि 9th-10th की एनसीईआरटी कर लेना, या उसको भी स्किप करो तो ल्यूसेंट साइंस कर लेना। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने उनको बुक्स बताई थी। बच्चे बोले सर क्या 11 बुक्स लेके आने? बेटा 11 बुक नहीं लेके आनी। अगर उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। मैंने अल्टरनेटिव्स बताए थे कि या तो आप घटना चक्कर पे जा सकते हो, या जर्नल साइंस रेलवे की ले सकते हो, या किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो। तीनों में से कोई एक ले सकते हो प्रीवियस ईयर एसएससी के लिए, 10th तक का कवर करने के लिए। समझ में आ गया बेटा? ऐसे करके आपको चलना है। सेम फिजिक्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, 11th 12th की एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कर दो, और उसके बाद यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, इस पे पूरा फोकस। इसी में आपका लगभग 1.5 महीने से 2 महीना इसी में चले जाएगा, और यहीं से आपका 80% पेपर आएगा। 80% पेपर यहीं से आएगा। अब आप कहोगे सर ग्रेजुएशन लेवल, तो बेटा ग्रेजुएशन लेवल जब ये यूथ पब्लिकेशन की बुक को आप एमसीक्यू को सोल्व करोगे ना, तो वहां आपको ग्रेजुएशन लेवल बार बार मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मिले ना, उससे रिलेटेड पढ़ के देखो, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां पे डीएसएसबी के एग्जाम्स में रिवर्स लर्निंग काम आएगी। यहां अगर आप डायरेक्ट अप्रोच से जाओगे कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूं फिर एग्जाम लगाऊंगा, तो नहीं काम आएगा। यहां रिवर्स लर्निंग चलेगी। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ तो रिवर्स लर्निंग करो कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये किस थ्योरम से है, किस चैप्टर, उसके बारे में ऊपर से ओवरव्यू ले लो। इतनी नॉलेज ले लो कि वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चलोगे तो आपके बढ़िया बेस बन जाएगा और बढ़िया पेपर अटेम्प्ट होगा। समझ में आ रही है?
इधर से फोकस निकालो, थोड़ा सा फोकस इधर भी लगाओ, क्योंकि देखो 200 क्वेश्चन इधर आने हैं मैं मानता हूं, लेकिन ये 60-70 क्वेश्चन भी आपका मायने रखेंगे, ये समझ लो। समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके चलो। पहले 11th-12th के एनसीईआरटीज को निपटा दो, उसके बाद इस यूथ पब्लिकेशन की बुक को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके सॉल्यूशंस को समझ समझ के निपटा दो। देन अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप आईआईटी जैम की बुक आती है, आईआईटी जैम की बुक आती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स की, वो पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री की भी आती है, मैथ की भी आती है। एमएससी के लिए करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स से, तो आईआईटी जैम्स की प्रिपरेशन की एंट्रेंस की बुक आती है, वहां से कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव भी है किसी के पास, इसका अल्टरनेटिव बता रहा हूं बेटा, इन दोनों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये दोनों मस्ट है, करनी पड़ेगी। इसका अल्टरनेटिव है, अगर किसी ने नेट की कोचिंग करी है, तैयारी करी है, तो नेट के आपके नोट्स बढ़िया तरीके से चल जाएंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं, पूरे नोट्स, पूरी बुक नहीं पढ़नी, पहले आपको प्रीवियस ईयर लेके बैठना है। प्रीवियस ईयर में जहां क्वेश्चन आपको लगे ग्रेजुएशन के उस पार्ट से है, उस जगह से है, इस चैप्टर से है, या इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाके पढ़ लो। ये बात सभी डीएसएसबी के एग्जाम्स पे लागू होती है, चाहे वो पीजीटी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। अपने अनुभव के आधार पे मैं बात बता रहा हूं, काफी पेपर एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बात बता रहा हूं। एक बार करके देखो, बढ़िया तरीके से एक सही डायरेक्शन में अप्रोच से बढ़ोगे तो सिलेक्शन की तरफ पक्का जाओगे, बात समझ लो। ठीक है, दोबारा से अगर कुछ डाउट आता है तो आप एक बार जुड़े रहे मेंटर 36 परिवार के साथ। कुछ भी डाउट आता है तो एक बार आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। वरना एक कोशिश जरूर करें कि एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिले, कोई नए बैच के बारे में कुछ भी हो तो आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो जुड़े रहें मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और 2024 में आप अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद, जय हिंद।